हेलो दोस्तों, त्योहारों का सीजन आ रहा है और क्या आपको पता है कि मार्केट जैसा परफेक्ट और दानेदार कालाकंद बनाना कितना आसान है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कालाकंद की रेसिपी, जिसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पर बनाया है। तो इस बार फेस्टिवल पर बाजार की मिठाई नहीं बल्कि घर पर बनाए, तो एक बार आप भी इस कालाकंद की रेसिपी को जरूर ट्राई करेगा। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मजेदार कालाकंद की रेसिपी। तो कालाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम पनीर लिया है। अब मैं इसे एक कद्दूकस की मदद से अच्छी तरह से कद्दूकस कर रही हूँ। इसे बारीक कद्दूकस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में और एक जैसे हो जाए। ऐसा करने से जब हम पनीर पकाएंगे तो कालाकंद का टेक्सचर बिल्कुल सही और दानेदार यानी कि ग्रैनी बनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पनीर को मैंने बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लिया है। अगर आप चाहे तो इस पनीर को हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उस पर एक भारी तले की कढ़ाई रखेंगे। भारी कढ़ाई लेने से दूध नीचे चिपकेगा नहीं। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई ले रहे हैं तो दूध डालने से पहले आधा छोटा कप पानी डालकर फिर उसमें दूध डालें और गैस का फ्लेम लो रखें। अब इसमें हम 1.5 गिलास यानी कि 360 ml फुल क्रीम दूध डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गिलास है ना 240 ml का है, इसलिए एक बड़ा गिलास और ये एक छोटा गिलास दूध डाल रही हूँ, इसलिए ये टोटल 360 ml दूध है। अब इस दूध को हम पहले हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल आ जाए तब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। हमें इस दूध को लगातार चलाते रहना है और तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा होकर 80 ml यानी कि 1/3 न रह जाए। ध्यान रहे कढ़ाई के किनारों पर जो मलाई जम जाती है ना, उसे भी खुरच कर दूध में मिलाते रहना है, जिससे आपका कालाकंद दानेदार बनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले दूध 360 ml था और अब सूखकर आधा यानी कि 180 ml हो गया है। हमें इसे और गाढ़ा करना है। इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा होकर 120 ml यानी कि 1/3 हिस्सा न बच जाए। ध्यान रहे इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें गांठ न पड़े। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दूध सूखकर गाढ़ा होकर लगभग 120 ml रह गया है। तब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल देंगे। तो पनीर डालने से पहले हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है और पनीर डालने के बाद इसे धीमी आंच पर ही दूध के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये एक सार हो जाए। अगर आप दूध में पनीर को मीडियम या हाई फ्लेम पर डालेंगे और पकाएंगे तो जल्दी से ये सख्त हो जाएगा और जब आप शक्कर डालकर उसके साथ पकाएंगे तो ठीक से चीनी मिल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप पनीर डालते समय आंच को धीमी ही रखें। इससे पनीर धीरे धीरे दूध के साथ पकेगा और कालाकंद बिल्कुल सॉफ्ट और दानेदार बनेगा। तो अब हम इसमें 150 ग्राम शक्कर डाल देंगे। अगर आप इसे चम्मच से नाप रहे हैं तो लगभग 12 बड़े चम्मच चीनी है। अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देखेंगे कि चीनी घुलने के बाद मिश्रण थोड़ा पतला हो जाएगा। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये फिर से गाढ़ा ना हो जाए। आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई के किनारों को छोड़ने न लगे और एक गाढ़ा डो जैसा बन न जाए। जब मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें 5 हरी इलायची के सीड्स कूटा हुआ डाल देंगे और लगातार चलाते रहें। फिर इसी के साथ 45 ग्राम यानी कि आधा कप मिल्क पाउडर धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। एक बार में सारा नहीं डालना है, इसे इसमें गुठलियां बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा मिल्क पाउडर डालें फिर मिक्स करें, यानी कि मतलब 2 से 3 बैच में डालना है। फिर इसी के साथ हम बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे कि काजू 6 पीस बारीक कटी हुई 6 पीस बादाम और पिस्ता 6 पीस बारीक कटी हुई डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद एक चुटकी भर नमक डाल देंगे। स्वाद को बढ़ाने के लिए नमक किसी भी मीठी चीज के स्वाद को बढ़ा देता है। यह मिठास को कम नहीं बल्कि उसे बैलेंस करता है। कालाकंद में चुटकी भर नमक डालने से मीठापन एक सार नहीं लगता बल्कि उसमें दूध, पनीर और इलायची का स्वाद और उभर कर आता है, एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। और एक चुटकी इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और एक चुटकी काली मिर्च डालने से तीखा नहीं लगता बल्कि ये कालाकंद को एक हल्का सा गर्माहट देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कालाकंद बिल्कुल दानेदार बन करके तैयार है। तो इससे ज्यादा गाढ़ा या सख्त नहीं करना है, इसमें हल्का सा नमी जूसीनेस रहे, बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देना है। और अब कालाकंद को बांधने के लिए जोड़ने के लिए 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो घी डालने से क्या होगा ना, जब फ्रीज में सेट होने के लिए रखेंगे तो कालाकंद में एक अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। जब आप इसे काटेंगे तो ये एक अच्छे पीसेस में कटेंगे और बिल्कुल बिखरेगा नहीं। तो अब कालाकंद को सेट करने के लिए हम एक चौकोर स्क्वायर शेप की ट्रे, थाली या कंटेनर लेंगे और इसे घी लगाकर अच्छे से चिकना कर देंगे चारों ओर, ताकि कालाकंद बाद में आसानी से निकल जाए।
तो यहाँ पर मैं कालाकंद को सेट करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि घी को बिना पिघलाए कंटेनर में डायरेक्ट लगा दिया। कोशिश करिए आप घी को पिघला कर उसे ठंडा करके ही ट्रे या थाली में लगाएं। इससे इक्वली लगता है और आसानी से फैलता है और वह कभी मोटा और कहीं पतला नहीं लगता है। ध्यान रहे कालाकंद के इस गर्मा गर्म मिश्रण को तुरंत ट्रे या कंटेनर में डालना है, क्योंकि ये गर्म रहेगा तभी सेट होगा और अच्छे से जमेगा। अब एक स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसे चारों तरफ बराबर फैला दें और ऊपर से हल्का सा दबाकर स्मूथ कर ले। और अब इसके ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर सजा लेंगे। अगर आपके पास केसर है तो उससे भी सजा लें, वरना कोई जरूरी नहीं है। और ये मैंने सजा लिया। ये देखिए कितना टेस्टी जूसीनेस लग रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट कालाकंद बना है। तो अब इसे पहले कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 3 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारा कालाकंद बिल्कुल अच्छे से जम चुका है। तो घी को डालने की वजह से कालाकंद कितना परफेक्ट जमा है। तो अब हम इसे चाकू की मदद से इसे स्क्वायर शेप में काट लेंगे। और ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट दानेदार कालाकंद, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने टेस्ट कर लिया है, इतना टेस्टी बना है कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसे घर पर बनाया है या फिर मार्केट से मंगवाया। तो इस दानेदार और स्वादिष्ट कालाकंद मिठाई को आप अपने हाथों से बनाकर त्योहारों की खुशियाँ और भी बढ़ा सकते हैं। घर की बनी मिठाई में जो स्वाद और प्यार होता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। तो आने वाले फेस्टिवल सीजन में आप भी इस कालाकंद की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। और अब मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितना ज्यूसी और दानेदार बना है। आपको यकीन तो हो ही गया होगा कि परफेक्ट मार्केट जैसा सॉफ्ट और ज्यूसी दानेदार बना है। तो चलिए दोस्तों, ये था कालाकंद की रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे ये जान के बहुत खुशी मिलती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में बेल आइकन बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स।